रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्विटर या एक्स के ओनर जो हैं एलन मस्क, उन्होंने भी विजिट करना था, वो भी हमने बात करनी देखिए थी। उसके बारे में बड़ा अच्छा आपने किया, मुझे बल्कि 2 दिन से बड़ा मसरूफ हूँ उस चीज में। मैं मुख्तलिफ किस्म मैं कुरेदता रहता हूँ, चीजों की रिसर्च करता हूँ। कुछ जो भाईजान जो एंटी बीजेपी हैं, एंटी मोदी हैं, उन्होंने कांग्रेस वालों ने वो जिसको कहते हैं ना, वो पप्पू गांधी जिनका नाम रख दिया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि भाई अब दीवार पे लिखा हुआ है कि वो मोदी जी हार जाएंगे इलेक्शन, वो इसलिए नहीं आ रहे। आज अमेरिकन मीडिया में आज यहाँ पे उसकी खबरें निकली हैं कि जो टेस्ला है वो खुद अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में, एक तो उनके जो साउथ एशिया के पटेल भाईजान थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ अर्सा पहले, कुछ उनके शेयर होल्डिंग्स की मीटिंग है, उसमें से कुछ 56 मिलियन या कितना शेयर अपना लेना चाहते हैं इलान मस्क, वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा, उनकी सेल गिर चुकी है, 3 मॉडल्स की प्राइसेस उन्होंने नीचे की है, इसके बावजूद उनकी सेल नहीं हो रही है। तो टेस्ला इज इन द क्राइसिस इटसेल्फ। लेकिन एंटी मोदी और एंटी बीजेपी लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया, उसको रिलेट किया, कहते थे हर दीवार पे लिखा है कि मोदी हार जाएगा, इसलिए इलान मस्क नहीं आया। चले, फिर जितने मुंह उतनी बातें, फिर उन लोगों ने एंजॉय भी तो करना होता है। सर, आज तो हमारे टीवी चैनल्स पे भी मोदी जी के बारे में बड़ा कुछ चल रहा था, हामिद मीर वगैरह सब लगे हुए थे, जो मोदी जी ने कह दिया ना कि वो बंगालीज की बात कर रहे थे असल में, और दूसरे जो वहां पर भारत में रह रहे हैं बगैर परमिट के या परमिशन के, उनकी बात उन्होंने कहीं अपनी उसमें कर दी पॉलिटिकल रैली में। तो बस पाकिस्तान वाले शुरू हो गए, देखो मुसलमानों को कह रहे हैं, हम मुसलमानों को निकालेंगे और मारेंगे, पता नहीं क्या। नहीं, उस पे एंटी जो मोदी लॉबी है, अल्टीमेटली वो भी अपना काम करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे, हालांकि इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है कि बल्कि मैंने कल बीबीसी पे पढ़ रहा था, बीबीसी इज लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा एक टीवी चैनल है, उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को थप्पड़ मार के वोट लेते हैं मोदी साहब, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा किसी ने के उस सिटीजनशिप की चीजों को कर रहे हैं, राजनाथ साहब के जी घुस के मारेंगे। फिर मोदी साहब के एक और बयान को अगले दिन वो थे मध्य प्रदेश में कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला एक कंट्री है, बाटे को तरस रहा है। लेकिन ये सारी चीजें फिर इलेक्शन जो हो रहा है वहां पे, और लेकिन इलेक्शन में उनकी एक क्लीन स्वीप करेंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के मैप पर ले आए हैं, ग्लोबल पावर बन चुका है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी साहब का मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है आपकी नफरतें हैं, चीजें हैं, दोनों साइडों से है, एक साइड पे नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई पॉजिटिव कहीं से चीज देखें तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करें। मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी चीज दी है भारत को, वो नेशनलिज्म दिया है, और फिर उन्होंने करप्शन, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल कि इंडिया इज करप्शन फ्री, अल्टीमेटली करप्शन क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके ऊपर कमजोर ह्यूमन जो होते हैं उस पर हाथ साफ करते हैं अपने, तो वो एक इंसानी जिबिलत है। अमेरिका के अंदर भी बहुत है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है, वो उनका तोहफा है। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं, जाहिर है कि मेजॉरिटी दे आर हिंदू, और उन्होंने हिंदुओं को प्रमोट करना था, उनके वोट लेने थे, उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको किया। और दूसरा, हिंदुत्व के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुत्व उन्होंने किया ठीक है, क्योंकि उनका हॉलोकॉस्ट भी हजारों सालों का है। यहाँ पे इन्वेडर्स ने क्या नहीं किया, जिस तरीके से तो ऑलमोस्ट 2400 साल या कितना कहते हैं, जाके इन्वेडर्स ने क्या क्या नहीं किया, इन्होंने क्या क्या मंदिर नहीं तोड़े, क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ ज्यादतियां करते रहे हैं, चाहे ब्रिटिश थे, चाहे पठान थे, चाहे गौरी थे, चाहे मुगल थे। मैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज माय हीरोज, क्योंकि मेरे हीरोज वो नहीं थे। मेरे हीरोज मैं समझता हूँ लोकल होने चाहिए, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे दुल्ला भट्टी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, जो लोकल, मैं लोकल लोगों को हीरो समझता हूँ, चाहे कुछ भी हो। मजहब जो होता है, रिलीजन पर्सनल मैटर होता है, और जो मैं उसको उसके अंदर ना जीना चाहता हूँ, ना उसको ये कुरेदता हूँ। पर्सनैलिटीज मैटर, देयर सर्विसेज फॉर द लोकल लैंड इज, तो वो मैं, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन अबाउट इट। लेकिन ये कि फिर अल्टीमेटली हमारा एक गैरिजन स्टेट है पाकिस्तान, 50s में हमने जब इसको एक डिफेंस और गैरिजन स्टेट बनाया, तो उसमें जरूरी हो चुका था कि हर वक्त लोगों को खौफ की हालत में रखा जाए, लोगों को हिस्ट्री ट्विस्ट करके बताई जाए, इनको इस्लाम के ऊपर और मजहब के ऊपर एक कार्ड ऐसा चलाया जाए ताकि फिर उस पर, और वही चल रहा है। लेकिन दुनिया के एक ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि माय रिलीजन इज द बेस्ट रिलीजन, दूसरे लोग जो है सारे गुनाहगार हैं, काफिर हैं।
ये आज नहीं तो कल ये सारे दोजख में जाएंगे। ये इस तरह की बातें करना, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू कि यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन, यू हैव टू, रिलीजियस टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजियस टॉलरेंस, दूसरी भी टॉलरेंस मुराद ये है कि जब तक मैंने आज एक आखिरी बात आरजू ये कहूंगा, मैंने ये नोट किया है, कल परसों में किसी को मैं बात भी कर रहा था, तालीम के साथ, एज के साथ या अपने मजहब के साथ, जो जो आप बड़े होते जाते हैं और अगर आपके अंदर हलीमी, हम्बलनेस नहीं आ रही, इट मींस यू आर नॉट ग्रोइंग। बिल्कुल। या और तालीम आपके ऊपर काम नहीं कर रही, या मजहब आपको कुछ नहीं सिखा रहा। जो जो आप एज में आगे जाते हैं, बूढ़े होते हैं, तालीम ज्यादा हासिल करते हैं, मजहब की तरफ जाते हैं, आपके अंदर तालीमी हलीमी होनी चाहिए। आप हम्बल, हर एक से मोहब्बत करने का अगर जज्बा नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। यू बेटर फिक्स योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे यकीनन ये चीज जरूर लोगों को अपने अंदर खुद चेक करनी होगी कि वो हर किसी की रिस्पेक्ट भी करें और सबके साथ अच्छे से रहें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।